हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपने पहले की वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है वेग कैसी राशि है। तो वेग आपकी सदिश राशि है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो वेग कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। और आपसे चाल पूछा जाएगा तो चाल कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन आपका 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। ठीक है। तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो कौन सा तत्व? तो पोटेशियम आपका सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो आपका सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ में संघ की स्थापना की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो आपका हो गया उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये आपकी नंदलाल बोस की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर लिखा हुआ है सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। तो भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन आपका SLV-3 था। कौन था? SLV-3। तो SLV-3 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को हम लोग तारा कहते थे। क्या कहते थे? तारा कहते थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो बनी ठनी आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। फिर लिखा हुआ है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो 80% से अधिक आपका जल पाया जाता है कोशिकाओं में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था। तो संविधान को आपका 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। फिर लिखा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो जड़त्व का नियम कहलाता है। फिर लिखा हुआ है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। कौन से? 13वें शिलालेख में है। और कलिंग पर हमला अशोक ने 261 BC में किया था। और कलिंग आपका कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। फिर लिखा हुआ विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी रचना है। तो विश्व प्रसिद्ध जो है पेंटिंग मोनालिसा का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। कौन है? लियोनार्डो दा विंची है। फिर लिखा हुआ है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपका क्या है? निक्स ओलंपिया। और ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर स्थित है। लाल ग्रह हम लोग किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी। तो आपका आ जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है। तो 1 वर्ष के पूर्व के जो भी मृत शिशु होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था। तो बाजार के निरीक्षक को सहना ए मंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। फिर लिखा हुआ है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। तो मिथिला पेंटिंग आपकी बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। फिर लिखा हुआ है कौन सा तत्व तो सबसे कम सक्रिय होता है। तो सीसा आपका सबसे कम सक्रिय होता है।
फिर लिखा हुआ है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष था और 7 क्या थे इसके 6 क्या थे इसके सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे। भीमराव अंबेडकर। तो पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो कितने में आप बताएंगे 7 थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग आपका राइबोसोम आ जाएगा। क्या आ जाएगा। राइबोसोम। और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो लिखा हुआ था सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो आपका आ जाएगा राइबोसोम आ जाएगा। और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था। तो मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नियुक्त किया था। फिर लिखा हुआ है बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित थी। तो आपकी गजल गायकी से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर होती है। और प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। फिर लिखा हुआ है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है। तो ओलंपिक मशाल आपकी सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। फिर लिखा हुआ है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल जिलों की संख्या 640 है। फिर लिखा हुआ है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। तो सबसे ज़्यादा दास आपके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। लगभग 1,80,000 के करीब थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो माइक पांडे आपका वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंध रखते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। द्रव्यमान। देखिए संवेग P इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है वेग। तो क्वेश्चन में लिखा होता है पदार्थ के संवेग और वेग क्या होता है v। इसका अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा m आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष आपके JB कृपलानी आ जाएंगे। फिर लिखा हुआ है लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है। तो लोहा का और गंधक का मिश्रण आपका असमांग मिश्रण का उदाहरण है। फिर लिखा हुआ है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खां को बनाकर भेजा था। फिर लिखा हुआ है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो वायलिन के ये प्रमुख वादक थे। ठीक है। फिर लिखा हुआ है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है। तो सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है सौर कलंक। फिर लिखा हुआ है विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम आपके हृदय का प्रत्यारोपण संभव हुआ था। फिर लिखा हुआ है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपका कर्नाटक आ जाएगा। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं। तो औरंगजेब ने ऐसा काम किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये आपके पॉप गायकी से संबंध रखते हैं। फिर लिखा हुआ है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो पुरुष का जो लिंग होता है वो संतान में लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित की गई है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। तो शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था।
फिर लिखा है तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है, तो तरणेतर मेला आपका गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। फिर लिखा हुआ है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है, तो 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान कितना हो जाएगा, G/6 आ जाएगा, और पृथ्वी पर कितना होता है G, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन भारत का अंतिम वायसराय था, तो भारत का अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्षमावाड़ी किस धर्म से संबंधित त्योहार है, तो क्षमावाड़ी आपका जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का त्वरण समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। फिर लिखा हुआ है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता प्रदान की गई है। फिर लिखा हुआ है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, तो आपका क्रिस्टलन विधि द्वारा ऐसा किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा है किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। लिखा हुआ है नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है, तो नवरोज आपका पारसियों का त्यौहार है, और नवरोज त्यौहार किसने प्रारंभ किया था, तो बलबन ने आपका नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया था, ठीक है। लिखा हुआ है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका आ जाएगा डीमोस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीमोस। फिर लिखा है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, तो रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण 1980 ईस्वी में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी और 1956 इसका कार्यकाल था। फिर आ जाएगा 56 से कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, और 61 से क्या आ जाएगी, 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना। लिखा हुआ है किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में, तो ये क्या किसका कथन था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। फिर लिखा है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उगादि उत्सव आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा है क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है, तो क्रोमोसोम आपका डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। फिर लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत से है। फिर लिखा है 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं, तो कौन से हैं, चित्रित धूसर मृद भांड। क्या जाएगा आंसर, चित्रित धूसर मृद भांड आ जाएगा। फिर लिखा है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुक्तेश्वर मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। फिर लिखा है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास आ जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर। फिर लिखा है मेडोना किसकी चित्रकृति है, तो मेडोना आपकी राफेल इटली की चित्रकला है, ठीक है। फिर लिखा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, तो सबसे कम आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय थी क्या थी, न्यूनतम थी, ठीक है। फिर लिखा है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है,
तो पशुओं की चोरी का अपराध सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा? ऋग्वेद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में स्थित है। इसे हम लोग शांत घाटी के नाम से जानते हैं। तो शांत घाटी भी आपका कहाँ पे स्थित है? केरल में है। फिर लिखा है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में पाए जाते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। फिर लिखा है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। फिर लिखा है हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपसे पूछा जाएगा हैजा किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने हैजे की खोज की थी। फिर लिखा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था। फिर लिखा है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल था? तो चैत्य आपके बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल था। फिर लिखा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है आपका 12,714 किलोमीटर। फिर लिखा है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो 1900 में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले ओलंपिक में शुरू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है योजना आयोग के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आयोग के कारण योजना अवकाश के कारण देर से प्रारंभ हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपका परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बौद्धों का तपो मठ कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? तो तपो मठ आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है आपका। फिर लिखा है किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में बर्फ में चलना कठिन होता है। फिर लिखा है किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। और ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कैसे राष्ट्रपति थे? मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर लिखा है किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। फिर लिखा है किसने सत्याग्रह और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये प्रमुख ये लिखा है। ठीक है। फिर लिखा है पृथ्वी किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है? पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है? तो आपका भूपट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? भूपट्टी। फिर लिखा हुआ है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपका हृदय होता है। कौन होता है? हृदय। फिर लिखा हुआ है भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो निर्यात की विविधीकरण है। फिर लिखा है बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय आपका था। ठीक है। फिर लिखा है अबलव नसानी अपना नसयो पद तुलसीदास की किस कृति में लिखा गया है? तो विनय पत्रिका में लिखा गया है ऐसा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज आपके लुई पास्चर ने की थी। फिर लिखा है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये कैसे निर्विरोध चुने गए थे? कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। फिर लिखा है 1965 में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो 1665 में पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। फिर लिखा है सम्राट अशोक अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। फिर लिखा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की ये प्रमुख रचना है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहा जाता है? तो भूपट्टी को हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं। फिर लिखा है कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला
पहला भारतीय राजा था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राजा जो था हैदराबाद के कौन थे? निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। फिर लिखा है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। फिर लिखा है किसको शेरी कलम की उपाधि से नवाजा गया है? तो शेरी कलम हम लोग अब्दुल समद को कहते थे। किसको कहते थे? अब्दुल समद को। फिर लिखा हुआ है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो घर्षण आपका उत्तरदायी होता है। फिर लिखा है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे। फिर लिखा है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो ऑक्सीकरण अवस्था आपकी हाइपोक्लोरस अम्ल में है। किसमें है? हाइपोक्लोरस अम्ल में। फिर लिखा हुआ है पिट्राड्यूरी का आरंभ किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। किसने कराया था? जहांगीर ने करवाया हुआ है। फिर लिखा है किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू है। फिर लिखा है भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। फिर लिखा है नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? तो 7 मार्च 2009 को किया गया था। फिर लिखा है एलएनजी के आयात के लिए भारत में एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दहेज गुजरात में स्थापित किया गया है। फिर लिखा है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन क्यों हुआ था? तो लॉर्ड वेविल के शासनकाल में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। फिर लिखा है किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा इराक। कौन आ जाएगा? इराक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध रखता है? तो आपका पालमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पालमी आ जाएगा। ठीक है। फिर लिखा है अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आंध्र प्रदेश से रखते हैं संबंध। किससे रखते हैं? आंध्र प्रदेश से। फिर लिखा है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंध रखता है? तो चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंध रखता है। फिर लिखा है जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस समय भारत में कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। फिर लिखा हुआ सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सीबीआई आपकी भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। फिर लिखा है पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? तो पृथ्वी का कोर आपका पिघला द्रव के रूप में होता है। फिर लिखा है आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैकियावेली। फिर लिखा है किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है? तो ओपेक के साथ। किसके साथ? ओपेक के साथ। फिर लिखा हुआ है वो वेवेल योजना की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो 14 जून 1945 को की थी। फिर लिखा है CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो CIA आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। फिर लिखा है फिर लिखा हुआ है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह है आपका ऑक्सीकरण का प्रमुख उदाहरण है। फिर लिखा हुआ मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। फिर लिखा है एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध रखता है? तो ग्रैमिनेसी कुल से गन्ना संबंध रखता है। फिर लिखा है ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। फिर लिखा हुआ है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। किसमें है? एम्स्टर्डम में। फिर लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। फिर लिखा है शेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी पुस्तक है? तो ये है आपकी शेन वॉर्न की। फिर लिखा है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी?
तो 1970-71 में पहली बार जनगणना हुई थी, कृषि जनगणना। फिर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1979 में की गई थी। फिर लिखा है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी, तो 1970 से 71 के बीच में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दस्यु हम लोग अनार्यों के लिए यूज करते थे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एक आदमी 5 किलोग्राम का सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा, हमारा शून्य आ जाएगा। फिर लिखा है यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देगा, तो ये आपका प्रधानमंत्री को देगा। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो ये होता है आपका दुगना होता है। क्या आ जाएगा राइट आंसर, दुगना। फिर लिखा है गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। फिर लिखा है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी। लिखा हुआ है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, तो कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में स्थित है। फिर लिखा हुआ है एक कोष की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो लिवेन हाक ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है। फिर लिखा है केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान का आर्थिक लगान कहते हैं, तो भूमि के प्रयोग के बदले आर्थिक लगान कहते हैं। फिर लिखा हुआ है इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण मिला हुआ है। फिर लिखा हुआ है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। लिखा है सेब का खाने का कौन सा भाग होता है, तो सेब में खाने का जो भाग होता है वो गूदेदार पुष्पासन होता है, ठीक है। फिर लिखा है भारत के प्रमुख कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रमुख कार्यवाहक मंत्री जो थे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। फिर लिखा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी, तो मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में खोली थी। फिर लिखा हुआ नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी। फिर लिखा हुआ है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो आ जाएगा आपका सियाचिन। फिर लिखा हुआ है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है, तो अल्पाइन पर्वतों के निर्माण के बाद हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो ये आपका आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्या आ जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। फिर लिखा हुआ है हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम होता है, तो मोटे अनाजों पर सबसे कम हरित क्रांति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव शासकों की राजधानी क्या थी, तो पांडवों की राजधानी मदुरई थी आपकी। कौन थी, मदुरई। फिर लिखा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और ये कहाँ पे है, असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है।